मर जाए के जागत के पदार्थन को देखता नहीं। यहाँ से चलेगा ना। जी। ये टिप्पणी का तो किसकी है, कल की बची हुई टिप्पणी। टिप्पणी कल बाची ने कौन सी है, जागत के पदार्थन को देख। टिप्पणी में देख देते हैं। यहाँ यह विशेष है संस्कार जन्य ज्ञान को जो स्मृति कहे, तो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान भी संस्कार जन्य है, तामे स्मृति के लक्षण की अति व्याप्ति होवेगी। ये कह रहे हैं कि यदि इतना लक्षण करते हैं संस्कार जन्यत्वम स्मृतित्वम, संस्कार से जन्य जो ज्ञान होता है उसको स्मृति कहते हैं। यदि इतना लक्षण कहते करोगे तो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान भी संस्कार जन्य है, तो स्मृति का लक्षण उसमें चला जाएगा, अति व्याप्ति हो जाएगी। उसको निवारण करने के लिए स्मृति के लक्षण में क्या करेंगे, मात्र पद का निवेश करना चाहिए। तो क्या लक्षण करेंगे जब ऐसा करेंगे, तो स्मृति संस्कार मात्र जन्यत्वम स्मृतित्वम, संस्कार मात्र जन्यत्वम स्मृति ज्ञान लक्षणम, कुछ भी कह दो, समझ गए। यदि केवल इतना ही कहते हैं संस्कार मात्र जन्य जो ज्ञान होता है उसको स्मृति कहते हैं, तो फिर तो कहते हैं जो प्रतिभिज्ञा ज्ञान है ना, वो भी संस्कार जन्य है। कल बताया था ना प्रतिभिज्ञा किसको कहते हैं, समझ आई थी। जी। जो जिसके पहले संस्कार भी हो और साथ में इंद्रियों। इंद्रियों का संबंध भी हो, होता है प्रतिभिज्ञा, तो उसमें संस्कार जन्य तो उसमें रहता है ना। तो यदि कहते मात्र पद नहीं लगाते, संस्कार जन्यत्वम स्मृतित्वम कहेंगे, तो स्मृति का लक्षण किया था, चला गया प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मात्र पद लगाएंगे। संस, संस्कार मात्र जन्यत्वम जब कह देंगे तो जो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है ना, वो संस्कार मात्र जन्य नहीं है, उसमें साथ इंद्रियों का संबंध भी है, तो अतिव्याप्ति हट जाएगी। जो संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहें, तो संस्कार मात्र रूप सामग्री को अनुभव नाश के अनंतर सदा विद्यमान होने थे सदा स्मृति में हुई चाहिए। अब और कहते हैं, पदकृत कर रहे हैं ये। कहते हैं यदि संस्कार मात्र भी शब्द लगा देते हो ना साथ में विशेष ना, तो संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति यदि कहते हैं, तो संस्कार मात्र रूप जो सामग्री है ना, संस्कार मात्र सामग्री, उस सामग्री को अनुभव नाश के अनंतर सदा विद्यमान रहती है। संस्कार सामग्री जो है वो जब आपका अनुभव ज्ञान नाश हो गया तो उसके बाद भी रहती है कि नहीं, सदा के लिए। संस्कार तो सदा ही रहेंगे ना, अनुभव तो नाश हो गया, लेकिन उस सामग्री जो संस्कार सामग्री वो तो अंत तक रहेगी ना, हटेगी नहीं वो। जब तक आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं हो तब तक रहेगी। तो कहते हैं उसको सदा रहने से वो भी स्मृति हो गई, तब तो फिर उसकी स्मृति होनी चाहिए। जब रहती है तो स्मृति, जब संस्कार आपके अंदर बैठे हैं तो बार बार स्मृति होनी चाहिए, ये कहते हैं। इस दोष के निवारणार्थ स्मृति के लक्षण में क्या कहेंगे, उद्भूत पद का भी निवेश किया चाहिए। उद्भूत पद जब लगा देंगे तो संस्कार जो है ना उद्भूत नहीं है, संस्कार तो है, उद्भूत नहीं है, इसलिए स्मृति नहीं हो रही। समझ आई आपके, ये नहीं समझ आई, ऐसे हाथ सिर मत मारो। देखो समझ आई इस बात की, उद्भूत पद क्यों लगाया। कहते हैं संस्कार, मानो आपने किसी वस्तु का अनुभव किया, तो अनुभव 2 4 10 मिनट 1 घंटा रहा, नाश हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आपके अंदर संस्कार बैठ गए। तो संस्कार तो सदा के लिए रहेंगे ना। तो संस्कार मात्र जन्यत्म ज्ञान स्मृतित्व कहेंगे, तो सदा जब संस्कार है तो स्मृति हर समय होनी चाहिए। होती क्यों नहीं है, हर समय होनी चाहिए ना। अब आपने 6 महीने पहले हाथी देखा था, आपने 6 महीने पहले, तो हाथी तो सब देखा, अनुभव ज्ञान तो उसी समय खत्म हो गया। लेकिन हाथी के संस्कार तो आपके अंदर है ना, तो बार बार हर समय हाथी की स्मृति आनी चाहिए। क्यों नहीं आती, आने चाहिए ना। जब इतने लक्षण आपने किया, संस्कार मात्र जन्यत्वम स्मृतित्वम, तो संस्कार मात्र तो आपके अंदर है, तो स्मृति हर समय होनी चाहिए। हाथी की, सर्प की, किसी की भी नहीं होती ना, उसमें क्या कारण है, कहते हैं उसको होनी चाहिए, यदि होती रहेगी ना तब तो। लेकिन उसको हटाने के लिए उद्भूत पद लगाएंगे। संस्कार तो है लेकिन संस्कार उद्भूत नहीं है, भाव उठे हुए नहीं है, बैठ गए हैं। जब वो विषय सामने आएगा उठ जाएंगे, उद्भूत हो जाएंगे, तो फिर स्मृति हो जाएगी। समझ आई, ये पदकृत है। आपको तर्क संग्रह में तो ऐसे मिलेगा साहब, ये हिंदी में पदकृत किया है, वो संस्कृत में आपको मिलेगा।
इस रीति से उद्भुत संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम सिमरती। क्या लक्षण बना पूरा? उद्भुत उद्भूत संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम सिमरती। ये परिष्कार लक्षण हुआ। जय स्मृति का लक्षण निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। अब चलते हैं, स्वप्न में लिंग शरीर बाहर जाए के जागृत के पदार्थ को देखता नहीं। ये कौन कह रहा है? उसने कहा था ना पीछे, पूर्व पक्षी ने, जी, जो तर्क दृष्टि था, उसने कहा गुरुजी आप कहते हैं कि जब स्वप्न आता है तो हमारा जो स्थूल शरीर है ये तो यहीं पड़ा रहता है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो निकल के जाता है, तब जा करके स्वप्न देखता। कोई हाथी, कोई नदियां, जो भी देखता ना, लिंग शरीर निकल के जाता तब देखता है। तो उसने कहा था गुरुजी ऐसा होता नहीं है, लिंग शरीर जा ही नहीं सकता, कैसे जाएगा वो? उसी की बात करते हैं। लिंग शरीर बाहर निकस के साचे गिरी समुद्र आदि को देखे हैं। उसने कहा सिमर वहां कोई वासना नहीं होती, वो असली जाके देखता है। हाथी घोड़े जो देखता है ना, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, बाहर जाकर के असली हाथी घोड़े देखता, वही आपको स्वप्न में दिख रहे हैं। वहां सपने वाले कोई मिथ्या नहीं, असली है, वो कह रहा है। उसका उत्तर दे रहे हैं, बाहर लिंग जो निकस के देह अमंगल होए, प्राण सहित सुंदर लस है, यहाँ ते लिंग ही जो है। अब इसका उत्तर क्या है? बाहर लिंग जो निकसक है, यदि सूक्ष्म शरीर मानो स्थूल शरीर से बाहर निकल जा करके हाथी घोड़े आदि देखता है, तो जब भी निकलेगा तो प्राण के सहित निकलेगा कि नहीं? जी, सूक्ष्म शरीर जब निकलेगा तो प्राण के सहित निकलेगा। तो जब भी प्राण शरीर से जाएंगे तो शरीर क्या है? अब मंगल हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा, डरावना हो जाएगा। तो कहते हैं स्वप्न में शरीर तो अच्छा रहता है, यदि जी, निकल के गया है जी, तो शरीर तो फिर अमंगल हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन अमंगल कहाँ होता है? यदि जाएगा सूक्ष्म शरीर तो प्राणों के सहित ही जाएगा। तो प्राण जब निकल गए तो शरीर भले स्वप्न में पड़ा है, मंगल हो जाएगा। उससे डरना, डर तो लगता नहीं, सही होता है। तो इसलिए कहते हैं प्राण सहित सुंदर लस है। शरीर तो प्राण के सहित होता है, अच्छा है। जैसा दिन में होता है, जागृत में होता है, ऐसा स्वप्न में होता है। यहाँ पे लिंग ही जो है, इसलिए कह रहे हैं कि लिंग शरीर जो है यहाँ ही देखता है, वहां नहीं जाता है। अब टीका में कहते हैं, जो स्थूल शरीर तय निकस के लिंग शरीर बाहर साचे गिरी समुद्र आदि को देखे, और लिंग शरीर के निकसने ते जैसे मरण अवस्था में शरीर भयंकर रूप प्रतीत होवे है, तैसे स्वप्न अवस्था विषय भी लिंग के भाव ते स्थूल शरीर अमंगल कहिए भयंकर हुआ चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तैसे प्राण रहित मृतक समान हुआ चाहिए। जैसे जब मृतक होता तो प्राणों के रहित होने से ऐसा हो जाता ना, डर लगता है, तो ऐसा होना चाहिए स्वप्न में। और स्वप्न अवस्था में ऐसा होवे नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। किंतु स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर प्राण रहित, प्राण सहित होवे है, उसमें प्राण होते हैं जी, स्वप्न में भी। और जागृत की न्याय सुंदर कहिए मंगल रूप होवे है, अच्छा ही लगता है। जैसा जागृत में होता है ऐसे वैसे स्वप्न में स्वप्न में लगता होता है। है। यहाँ ते स्थूल शरीर के बाहर लिंग शरीर स्वप्न अवस्था में निकसे ही नहीं, नहीं निकलता वो। यदि निकल जाएगा तो अमंगल हो जाएगा। सही दिख रहा है, इसलिए पता चलता है कि लिंग शरीर कहीं नहीं गया, वही है। जो ऐसे कहें, यदि कोई ऐसा शंका करता है ऐसी कि स्वप्न अवस्था में प्राण तो जावे नहीं, किंतु अंतःकरण इंद्रिय बाहर पर्वताद कर्म में जाए के तिनको देखे हैं, यदि कोई ऐसा कहता है, कोई बात आपकी ठीक है, प्राण तो नहीं जाते हैं लेकिन अंतःकरण और इंद्रिय जाते हैं, वो जाके देखते हैं। जी, प्राण उसके है शरीर में, अंतःकरण इंद्रिय गए हैं बाहर देखने। बाहर नहीं जावे, बाहर नहीं जावे जाते स्थूल शरीर मरण अवस्था के समान भयंकर हो गए नहीं। प्राण बाहर नहीं निकले, इसलिए शरीर सही है। और प्राण का बाहर जाने का कुछ प्रयोजन भी नहीं। प्राण क्यों जाएगा बाहर? जी, क्यों नहीं जाएगा प्राण? उसको बताते हैं। कहाँ है? ते प्राण में ज्ञान शक्ति नहीं। ज्ञान शक्ति किसमें है? इंद्रिय में और अंतःकरण में। कहता वही दोनों जाएंगे, प्राण क्यों जाएगा? उसमें तो क्रिया शक्ति है। हुँ, क्रिया शक्ति वाले को वहां जाने का मतलब ही नहीं। ज्ञान शक्ति, ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए अंतःकरण गया और इंद्रिय गए। प्राण में तो क्रिया शक्ति है, किंतु क्रिया शक्ति है जहाँ पे बाहर के प्रार्थना के ज्ञान की जिनमें सामर्थ्य है सोई जावे है। जो ज्ञान की समर्थ रखता है, इंद्रिय रखते हैं, वही तो अंतःकरण जाएँगे। रखता, वही जाएंगे। प्राण क्यों जाएगा? जी, ज्ञान शक्ति अंतःकरण और ज्ञान इंद्रिय में है। प्राण की न्यायी कर्म इंद्रिय में भी ज्ञान शक्ति नहीं। ना तो प्राण में ज्ञान शक्ति है, ना ही
कर्म इंद्रिय में प्राण शक्ति है, प्राण ज्ञान शक्ति किस में है? ज्ञान इंद्रिय में और अंतःकरण में। क्रिया शक्ति है जहाँ ते प्राण और कर्म इंद्रिय शरीर में रहे हैं, वो नहीं जाते। यहाँ ते मरण निमित्त ते दाह आदिकन की इच्छा होवे है, और बाहर अंतःकरण ज्ञान इंद्रिय जावे हैं। साचे पर्वतादिकन को देख के प्राण और कर्म इंद्रिय के समीप आवे हैं। अंतःकरण और ज्ञान इंद्रिय जाते हैं और पर्वत नदियां आदि को देख करके फिर आ जाते हैं वापस। ऐसा यदि कोई कहता है सो भी बने नहीं, वो भी नहीं बनता। उसको भी काहे थे, स्थूल सूक्ष्म समाज में सर्व का स्वामी प्राण है। भले सूक्ष्म शरीर हो, भले स्थूल शरीर शरीर हो, सबका मुख्य कौन है? प्राण। प्राण बिना शरीर को देख के क्षण मात्र भी रहने नहीं देते। यदि प्राण रहित हो जाता है शरीर तो उसी समय जला देते हैं। कहते हैं ले जाओ उठा के, नहीं रहने देते। जी। दाह स्पष्टतः स्नान करें हैं, यदि प्राण रहित शरीर होता स्पर्श भी कर लो ना तो कहते हैं हमारा, हम अपवित्र हो गए, स्नान करते हैं। जाते स्थूल शरीर का सार प्राण है, तैसे सूक्ष्म शरीर में भी प्रधान क्या है? प्राण। प्राण है। तो प्राण इंद्रिय आदिक परस्पर श्रेष्ठता विवाद करके प्रजापति के समीप जाए के कहा। एक बार झगड़ा हो गया, जी। प्राण का, कर्म इंद्रिय का, ज्ञान इंद्रिय का, अंतःकरण का, कोई हमारे से श्रेष्ठ कौन है? जी। झगड़ा हो गया कि कौन हमारा सबसे बड़ा, कौन सूरवीर है? जी। तो कहते हैं प्रजापति के पास, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी। गए, फिर वहां फैसला होगा जी। कि प्राण बड़ा है कि ज्ञान इंद्रिय बड़े हैं कि अंतःकरण बड़ा, कौन बड़ा है? तो हे भगवान, जाके कहते हैं हे भगवान हमारे विषय कौन श्रेष्ठ है? तब प्रजापति ने कहा तुम सारे स्थूल शरीर में प्रवेश करके एक एक करके निकस जाओ। कहते सभी घुस जाओ एक बार शरीर में, और अकेला अकेला बाहर जाओ। जिसके जाने से शरीर गिर जाएगा वही श्रेष्ठ होगा। जी। सभी लोग एक बार घुस जाओ और अकेला अकेला निकलते जाओ। जी। जिसके जाने पर शरीर बचेगा नहीं वही आप में से श्रेष्ठ है, तही फैसला होगा। जी। ऐसा कहते कहा, जिसके निकसने से शरीर अमंगल रूप हो के गिर पड़े सोई तुम्हारे में श्रेष्ठ है। तो प्रजापति के वचन ते नेत्रादिक इंद्रिय ते एक एक के अभाव ते अधादि रूप शरीर की स्थिति देखी, अंधा। तो प्राण के निकसने का उद्योग करते ही शरीर गिरने लगा। जब बाकी लोग जाते रहे तो कुछ नहीं हुआ, अंधा हो गया कोई, कुछ हो कोई, कुछ। जब मानो आंख गई तो अंधा हो गया, कान गया तो बहरा हो गया, लेकिन अमंगल नहीं हुआ उसका, भयंकर नहीं हुआ। तो जब प्राण निकला तो कहते शरीर उसी समय गिरने लगा। तो तब सर्व ने यह निश्चय किया हमारा सर्व का स्वामी प्राण है। इस कारण ते जितने शरीर में प्राण रहे उतने रहे हैं। जब तक शरीर में प्राण है तो शरीर रहता है। शरीर ते प्राण के निकसते ही सारे निकस जावे हैं, सब चले जाते हैं। या ते सूक्ष्म समाज का राजा की न्यायी प्राण ही प्रधान है। ताके निकसे बिना अंतःकरण ज्ञान इंद्रिय बाहर निकसे नहीं। उसने कहा था प्राण तो वही रहता है, ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण चले निकल जाते, जाता। तो कहते जा ही नहीं सकते उसके बिना। हाँ जी। जब प्राण जाएगा तो जाएंगे, प्रधान ही वो है, जी। इसलिए वो भी नहीं जाते। जब प्राण नहीं गया, प्राण आप कहते भी यहाँ ही है, मानो वो भी यही है, वो तो उसके अधीन है सब, जी। अकेले अकेले नहीं जाएंगे। अथवा हिम्मत, अथवा दूसरा कारण बताते हैं, अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय भूतन के सत्वगुण के कार्य है। अंतःकरण बना है भूतों के मिले हुए सत्वंश से, ज्ञानेंद्रिय बने हैं भूतों के अकेले अकेले के सत्वंश से, और कर्म इंद्रिय बने हैं भूतों के रजोवंश के अकेले अकेले से। प्राण कैसे बने हैं? भूतों के रजोवंश के मिले हुए रजोवंश से बने हैं। तो तिन में ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति नहीं। प्राण में क्रिया शक्ति है, ताके बलते मरण समय लिंग शरीर इस स्थूल को त्याग के लोकांतर को जावे है। जब ये मरण अवस्था होती है तो लिंग शरीर निकल के जाता है, तो कैसे जाता है? प्राण के बल से जाता है, अकेला नहीं जा सकता। उसमें क्रिया शक्ति नहीं ना है, तो आवागमन तो क्रिया शक्ति है ना, आना जाना क्रिया शक्ति है, प्राण के बिना नहीं हो सकता। प्राण जाएगा साथ में। और प्राण के ही बल ते इंद्रिय द्वारा अंतःकरण की वृत्ति बाहर घटादि करके समीप। आदकन के समीप जावे है। प्राण के द्वारा ही जो अंतःकरण की वृत्ति है ना बाहर जाती है विषय पर,
प्राण के द्वारा जाती है, प्राण रूढ़ होकर जाती है, वैसे नहीं जा सकती। और प्राण के सहारे बिना अंतःकरण आदिकन का बाहर गमन संभव है नहीं। इसी कारण ते योग शास्त्र में कहा है, प्राण निरोध के बिना मन का निरोध होवे नहीं। कौन है योग सूत्र? पतंजलि योग वशिष्ठ। योग सूत्र कौन सा है ऐसा? चलो बाद में, आपने तो शास्त्र आपको जाएगा। प्राण के संचार तय मन का संचार होवे है। इसकी टिप्पणी देखो पहले, टिप्पणी नीचे, हे सौम्य, प्राण रूप खंभे विषय है, पक्षी की न्याय बंधन जिसका ऐसा मन है। प्राण है बंधन जिसका, ऐसा मन है। प्राण है बंधन भाव, प्राण जिसका आश्रय है। जैसे खंभा गड्ढा रहता है ना हम्म, यज्ञ में, यज्ञ में तो यज्ञ सब उसी के ऊपर ही होता है, उसका आश्रय वही होता है। इसी प्रकार प्राण का थंबन बंधन कौन है? मन का प्राण। मन प्राण के साथ ही रहेगा, तभी उसको इधर उधर जाएगा। मन भाव अंतःकरण। इस श्रुति के मन, श्रुति करके मन प्राण के अधीन है, जह स्पष्ट जानिए। श्रुति तो इसमें नहीं दी। अब ऊपर वहां चलो, वहां जहां जा रहे थे, प्राण के संचार तय मन का संचार हुए है। परतंत्रम ही बहिर्मन, समझाई बात? जी परतंत्रम ही बहिर्मन, जो मन है बाहर जाने के लिए परतंत्र है, दूसरे के अधीन है, स्वतंत्र नहीं बाहर जा सकता। परतंत्रम ही बहिर्मन, जो मन है बहिर जाने के लिए परतंत्र है, किसके अधीन है? प्राण प्राण के के अधीन। दे। समझ गए? प्राण निरोध तय मन का निरोध होवे है। जब प्राण निरोध होगा तो, इसलिए पहले प्राणायाम करते हैं कि नहीं? करते हैं। जब प्राणायाम करेंगे तो फिर मन का निरोध हो जाएगा। समझे? योगश्चा चित्तवृत्ति विरोधा। निरोध। आ गया याद सूत्र के नहीं? योगश्चा चित्तवृत्ति विरोधा, उसकी बात जहां कर रहे हैं। ज्ञाते मन का निरोध रूप जो राजयोग, ताकि जिसको इच्छा होवे सो प्राण निरोध रूप हठ योग का अनुष्ठान करे। जो कहते हैं जिसको राजयोग चाहिए ना, राजयोग क्या है? मन को टिकाना। उसको पहले हठ योग करना पड़ेगा, प्राण का योग करना, प्राण को रोकना। राजयोग क्या है? मन को रोकना। वो हठ योग क्या है? प्राण को प्राणायाम करना। पहले प्राण को हठ योग के द्वारा रोको, तब फिर राजयोग आपको मिलेगा, मन का रोकना। सो प्राण रूप, प्राण रोध रूप हठ योग का अनुष्ठान करे, याते भी प्राण के अधीन अंतःकरण का गमन है। एक तो वो दृष्टांत पहले वाला दिया, एक योग सूत्र का ये दिया कि बिना प्राण के अंतःकरण मन बाहर नहीं जा सकता। ताके निकसे बिना अंतःकरण ज्ञान इंद्रिय बाहर निकसे नहीं। वो कर दिया जो स्वप्न उसका खंडन कर दिया कि आप कहते हो प्राण तो यहीं रहता है और इंद्रिय अंतःकरण चले जाते, कहते हो जा ही नहीं सकते इसके बिना। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर प्राण समेत प्रतीत होवे है, तीसरा याते बहिर जाए के साचे पदार्थन को स्वप्न में देखे है, यह संभव है नहीं, यह संभव ही नहीं है। किम्बा, अब और देते हैं चौथा दृष्टांत। कोई पुरुष अपने संबंधी से स्वप्न में मिलके जो व्यवहार करे तो जाग के वह संबंधी मिले, तब ऐसे नहीं कहता जो रात्रि को हम मिले थे और अमुक व्यवहार किया था। ऐसा कहता है कोई? नहीं। हम सपने में मिले अपने किसी संबंधी को, किसी रिश्तेदार को, तो जब उठे तो वही मिल जाए आदमी, तो हम कहेंगे रात को आप मिले तो मैंने आपको ये बोला था? कभी कहते हैं ऐसा? कभी भी नहीं कहते। स्वप्न में वही आदमी मिला था, लेकिन दिन में भी मिल गया जागृत में, तो आप उसको ऐसा बोलते हो कि रात को आप मिले तो मैंने आपको ऐसा कहा था स्वप्न में? ऐसा तो नहीं कहते ना। यदि ऐसा होता तो फिर कहना चाहिए था, ऐसा कोई नहीं कहता। और पूर्व पक्ष की रीति से तो बाहर निकस के ता संबंधी से मिलके व्यवहार साचा किया है। यदि पूर्व पक्ष की बात मानो तो फिर तो शरीर निकल के गया है, उसको बाहर जाके मिला है, उसके साथ व्यवहार किया है, तो फिर उसको ऐसा बोलना चाहिए। यदि आपकी बात मानो पूर्व पक्षी की, इसका मतलब जब ऐसा हमने नहीं बोला तो हम उसको बाहर जाके नहीं मिले, स्वप्न में मिले तो स्वप्न में था ही कुछ नहीं, वो थोड़ी था स्वप्न में, ना हम थे ना वो था, सुभाषना थी बस। ता मिलने का और व्यवहार का ज्ञान संबंधी को चाहिए और और मिले।
जब संबंधी ने कहा चाहिए, और सिद्धांत में तो संबंधी और ता का मिलाप सब अंतर ही कल्पित है। सिद्धांत क्या कहता है भी वहां प्रमाता प्रमाण प्रमेय सभी क्या है, कल्पित हैं। ना वहां कोई दृश्य है, ना वहां कोई दृष्टा है, ना वहां कोई दर्शन है, साधन है, कुछ भी नहीं है तो सब तीनों दिखते तो हैं। त्रिपुटी उसी समय उत्पन्न हुई है, कल्पित है वो, जी। कुछ नहीं उसमें सत्य नहीं है, कुछ नहीं उसमें। सत्य है तो साक्षी है बस, और कुछ नहीं, जो उनको तीनों को प्रकाशित कर रहा है। दृश्य को भी, दृष्टा को भी, दर्शन को भी, तीनों को जो प्रकाशित कर रहा है साक्षी, वो हम ही है और कोई नहीं वहां। किम बा, पांचवा और देते हैं। जो बाहर जाए के साचे पदार्थन को देखे तो रात्रि में सोया पुरुष हरिद्वार में मध्यान के सूर्य ते तपे महिल गंगा ते पूर्व और नील पर्वत गंगा ते पश्चिम देखे हैं। कहते हैं कि यदि आप कहते हो कि बाहर जाके सत्य पदार्थ को देखता है ना, तो फिर रात्रि के समय सोया हुआ पुरुष है तो क्या करता है, हरिद्वार में मध्याह्न के सूर्य थे। मध्याह्न का सूर्य कौन होता है, दोपहर का सूर्य। दोपहर। दोपहर के सूर्य से जो तपा हुआ महल है ना, वो कहते हैं गंगा के पूर्व, और नीर पर्वत गंगा के पश्चिम देखे हैं। कहाँ रात्रि में मध्याह्न का सूर्य नहीं, देख तो रहा है सूर्य चमक रहा है, उसी में वो गंगा से तपे महल को पूर्व देख रहा है, नील पर्वत को पश्चिम देख रहा है। लेकिन वहां सूर्य है कहाँ, स्वप्न में सूर्य है क्या, लेकिन देख देख तो रहा है ना। तो आप कहते हैं वो जा करके देखता है असली सूर्य को, असली पर्वत को देखता है, तो वहां तो है ही नहीं, वहां सूर्य तो है नहीं। गंगा तय पूर्व दिशा में हरिद्वार पुरी नहीं, गंगा तय पूर्व दिशा में हरिद्वार पुरी थोड़ी है, और गंगा तय पश्चिम नील। स्वप्न में ऐसा दिख रहा है लेकिन है नहीं है। यदि आपको अभी सच्चे जाकर के थे देखे हैं तो गंगा के पूर्व है ही नहीं, कहते वो ना ही नील पर्वत पश्चिम में है, ना ही हरिद्वारपुरी गंगा के पूर्व है, ऐसा है ही नहीं। फिर भी देखा तो है। यहाँ पे भी साचे पदार्थन का देखना स्वप्न में असंभव है, और जागृत की स्मृति अथवा ईश्वर कृत पर्वतादकन का बाहर निकस के स्वप्न में ज्ञान होवे है। इन दोनों पक्ष का निराकार किया। दो प्रश्न किए थे, दोनों का उत्तर उत्तर दे दिया। दिया जी ने। अब आया सिद्धांत। ये तो पूर्व पक्षी था ना, पूर्व पक्षी का उत्तर दिया था। अब सिद्धांत क्या कहता है, जागृत स्वप्न की तुल्यता। जो उसने कहा था बनती नहीं, अब बनाएंगे। उन्होंने कहा था आप कहते हो कि जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं, ऐसे जागृत के पदार्थ भी मिथ्या है। तो अब सिद्धांत कह रहे हैं सारा त्रिपुटी समाज स्वप्न में उपजय है। सिद्धांत क्या कहता, दोहा, यहाँ ते अंतर उपजय त्रिपुटी सगल समाज। यहाँ ते भाव जो हम कारण आपको बता के आए ना, उसी कारण से ये सिद्ध हुआ कि जो त्रिपुटी है ना, कौन सी, परमाता प्रमाण प्रमेय, ये त्रिपुटी यहाँ पे जिस कारण से अंतर उपजय भाव अंदर ही उत्पन्न होती है, बाहर नहीं कहीं भी। अंदर हमारे अंतःकरण में सब कुछ है। त्रिपुटी सगल समाज वेद कहत या थकू। इसको कौन कहता, कहते हम अपने मन से नहीं कह रहे, वेद कहता है। वेद भगवान श्रुति में कहता है कि त्रिपुटी समाज पूरा अंदर ही उत्पन्न होता है, कल्पित है। सब प्रमाण सिरताज, कौन सा वेद, जो कहते हैं सभी प्रमाणों का शिरोमणि प्रमाण है वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण। सब वेद सब प्रमाणों का श्रेष्ठ प्रमाण कौन है, श्रुति प्रमाण। तो श्रुति ये कहती है कि ये त्रिपुटी अंदर ही उत्पन्न होती है, कल्पित है। ठीक है, जागृत के पदार्थ की स्मृति और बाहर लिंग का निकसना तो संभव है नहीं, ये तो दोनों नहीं हो सकता। तथापि जागृत की न्याय ज्ञाता ज्ञान ज्ञ त्रिपुटी स्वप्न में प्रतीत हो गए हैं। ये तो हो ही रही है ना, तीनों चीजें तो दिख रही है ना। तो यहाँ पे कंठ की नाड़ी के अंतर ही सब कुछ उत्पन्न हुए हैं। स्वप्न आता कब है, जो हिता नाम एक नाड़ी है हमारे अंदर, जब जीव का वास उसमें होता है तब स्वप्न होता है, उस नाड़ी में। तो कहते हैं सब कुछ उस नाड़ी में ही उत्पन्न हुआ है और कहीं नहीं। ये कह रहे हैं ना, कंठ की नाड़ी के अंतर ही सब कुछ उत्पन्न हुए है। सब प्रमाण का सरताज कहिए प्रधान जो वेद है, ताने ये कहा। उपनिषद में यह है प्रसंग है, पहले इसकी टिप्पणी पढ़ो। जी।
न तत्र था न, यहाँ महल कहिए हरिद्वारपुरी में स्थित मंदिर। ये तो ऊपर वाला आ गया। ये तो क्या अब आ कहते हैं न, कौन सा उपनिषद में ऐसा कौन सा प्रमाण है जो ये बताता है कि त्रिपुटी अंदर ही उत्पन्न होती है? ये श्रुति है। ना तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्त अथ रथान रथा रथ योगान पथा सृजते। ये श्रुति है। ना तत्र रथा, हाँ तो वहां रथ है, समझेंगे? ना रथ योगा, रथ में योग का रात में बैठने वाला, जी। ना पंथानो, ना ही रास्ता, कुछ भी नहीं है वहां। अ- अथ रथा रथान रथ योगान पथा सृजते, तीनों चीजें वहां नहीं। कल्पित है। उत्पन्न तो हुई है लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। उत्पन्न हुई है, वहां ही उत्पन्न हुई, वहां ही समाप्त हो जाती, कल्पित है। तहाँ स्वप्न विषय रात नहीं। अरु अथ रथ योगा भाव घोड़े नहीं। रथ योगा का अर्थ क्या है? घोड़े रथ को चलाने वाले, घोड़े नहीं। और मार्ग नहीं, तीनों ही नहीं वहां। ना रथ है, ना रथ योग घोड़े है, ना ही मार्ग है। किंतु स्वप्न का अधिष्ठान साक्षी किंबा ब्रह्म चेतन है। वहां है क्या? जहाँ तो स्वप्न साक्षी, स्वप्न का प्रकाशक साक्षी है, जहाँ ब्रह्म चेतन है, और कुछ भी नहीं वहां। जागृत के अनंतर ही रथ घोड़े और मार्ग को सजता है कौन? जो साक्षी है, उसी के प्रकाश से ही सब कुछ सृजन हो रहा है, और कुछ नहीं होता। इस सुरती में स्वप्न काल में रथादि तीन कर उपलक्षित सारे जगत की नवीन सृष्टि कही है। केवल जहां तो कहते हैं तीन ही बात कही है ना, पूरी सृष्टि ले लो आप, जितनी भी स्वप्न में उत्पन्न होती है ना, वह सब सृष्टि वही कल्पित उत्पन्न हुई है, ऐसे कुछ नहीं है। और संधे सृष्टि राह ही श्रुति जागृत और सुषुप्ति की संधि विषय सृष्टि को कहे हैं संधे सृष्टि आह। यह श्रुति है। आहा जी। संधे सृष्टि आह। तो संधे का मतलब क्या है? जागृत और सुषुप्ति की जो बीच वाला समय, संधि तो बीच वाला समय है ना, उसमें कहते सृष्टि कही है। यह उक्त श्रुति रूप मूल वाला व्यास सूत्र है। वो श्रुति थी ना रात रात योगा वाली, ये क्या है? व्यास सूत्र है। सो उक्त श्रुति के अर्थ को दृढ़ करे हैं। ये व्यास सूत्र भी अर्थ को उसी उसी अर्थ को बता। उसी श्रुति के उक्त अर्थ को दृढ़ कराता है। या ते स्वप्न विषय जागृत के पदार्थन की स्मृति अथवा लिंग शरीर का बाहर निर्गमन होए के निष्कर सात्य गिरि समुद्र आदि का दर्शन संभव संभव है है नहीं नहीं, यह सिद्ध किया। समुद्र आदि। अब ऊपर चलते हैं। उपनिषद में यह प्रसंग है। जागृत के पदार्थ स्वप्न में नहीं प्रतीत होवे हैं, किंतु रात और घोड़े तथा मार्ग ऐसे रात में बैठने वाले स्वप्न में नवीन उत्पन्न हुए। रात है, रथी है, घोड़े है, मार्ग है, सब कुछ वही उत्पन्न होता है। यहाँ पे पर्वत, समुद्र, नदी, वन, ग्राम, पुरी, सूर्य, चंद्र जो कुछ स्वप्न में दिखे हैं, सो सब नवीन उपजे हैं, वही उत्पन्न हुए हैं, कल्पित। जो स्वप्न में पर्वतादिक नहीं होवे तो तिनका प्रत्यक्ष ज्ञान स्वप्न में होवे है, सो नहीं हुआ चाहिए। काहे थे? कहते जब ये है ही नहीं कुछ स्वप्न में, तो इनका ज्ञान कैसे होगा? जब होंगे तभी तो ज्ञान होगा ना। तो विषयते इंद्रिय का संबंध व अंतःकरण की वृत्ति का संबंध प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? इंद्रिय जन्य ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्षत्वम प्रत्यक्ष ज्ञान। कुचलार प्रत्यक्ष यहाँ लक्षणम। इंद्रिय से संबंध, इंद्रिय के विषय के साथ संबंध होने से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान। तो कहते हैं यहाँ तो अंतःकरण की वृत्ति और इंद्रिय का संबंध ही प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। यहाँ ते पर्वतादिक विषय और तिनके ज्ञान के साधन इंद्रिय तथा अंतःकरण सारे अंतर उत्पन्न होते हैं, सब कुछ प्रॉपर्टी आ गई ना पूरी। जी। यद्यपि स्वप्न के पदार्थ शुक्ति रजतादकन की न्यायी साक्षी भाष्य हैं। जो चांदी में सीपी दिख रही है उसका कौन भाषक है? साक्षी। उसकी कौन सी सत्ता है?
चांदी में जो सीपी भासती है उसकी सत्ता कौन सी है? प्रातिभाषिक सत्ता है उसकी। प्रातिभाषिक सत्ता। समझ गए? जी। उससे कोई व्यवहार नहीं होता है। रज्जू का जो सर्प है उसमें सर्प की प्रातिभाषिक सत्ता है, लेकिन रज्जू की व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता। जो रजत है ना, कह रहे हैं जो सुक्ति और रजत, सुक्ति में रजत, सीपी में चांदी, उसका साक्षी, उसका भास कौन है, उसको प्रकाशित कौन करता है? साक्षी। अंतःकरण इंद्रियन का स्वप्न के ज्ञान में उपयोग नहीं। स्वप्न के ज्ञान में कहते हैं अंतःकरण इंद्रिय का क्या उपयोग है? वहां तो है, जा करके देखते हैं तभी उनको वहां चांदी दिखती है, वहां तो है। अंतःकरण की वृत्ति निकल के गई है वहां पर, उसको सुक्ति का ज्ञान नहीं हुआ तो रजक दिखने लगा, गई तो है ना वृत्ति। लेकिन कहते हैं स्वप्न में इनका कोई उपयोग नहीं है, ना अंतःकरण का ना इंद्रियों का। या तो ज्ञेय और प्रवृत्तादिक है, तिनकी ही उत्पत्ति स्वप्न में माननी योग्य है। अब और एक शंका की कि स्वप्न में तो ये दो, इनका दो का तो जरूरत ही नहीं है, ना अंतःकरण की ना इंद्रिय की। तो कहते हैं वहां पर तो ज्ञेय भाव, ज्ञेय क्या है? विषय, प्रवृत्तादिक, जी। तिनकी ही उत्पत्ति मानो। आप तीनों की क्यों मान रहे हो? आप ज्ञेय की मान रहे हो, ज्ञान की मान रहे हो, ज्ञाता की। ज्ञाता की मान रहे हो, एक की मानो। पर्वतादिक वहां उत्पन्न होते हैं, बाकी तो किसी का उपयोग ही नहीं है। जी। ज्ञाता, ज्ञान और इंद्रिय की उत्पत्ति माननी योग्य नहीं। तथापि कहते ऐसा तो है, फिर भी जैसे स्वप्न में पर्वतादिक प्रतीत होवे हैं, ऐसे इंद्रिय अंतःकरण प्रमाण सहित स्थूल शरीर भी स्वप्न में प्रतीत होवे है। होता है कि नहीं? होता है। पूरा शरीर दिखता है कि नहीं? पूरा। इंद्रिय भी साथ में दिखते हैं, प्राण भी साथ में दिखते हैं। या तो तिनकी भी उत्पत्ति माननी चाहिए। किम वा स्वप्न के पदार्थन विषय नेत्रादिकन की विषयता भान होवे है, सो व्यवहारक नेत्रादिकन की विषयता तो स्वप्न के प्रातिभाषिक पदार्थन विषय बने नहीं। कहते वहां जब दिखता है कोई पदार्थ तो इंद्रियों से दिखेगा ना, जी। तो कहते विषयता तो भान हो रही है। लेकिन वहां पर जो हमारे जागृत वाले इंद्रिय है ना, ये तो इनकी तो व्यवहार की सत्ता है, ये व्यवहार सत्ता वाले पदार्थों को विषय करते हैं। वो पदार्थ कौन से हैं? प्रातिभाषिक सत्ता वाले हैं। तो जो व्यवहार सत्ता वाले नेत्र अर्थ कहना, उनका तो वहां उपयोग है नहीं। क्योंकि जो एक सत्ता वाले होते हैं ना, वो एक दूसरे के साधक बाधक होते हैं। जो हमारे व्यवहार सत्ता वाले इंद्रिय हैं वही व्यवहार सत्ता वाले पदार्थ को विषय करते हैं। तो जो व्यवहार सत्ता वाले हमारे नेत्रादक है, उनका स्वप्न के प्रातिभाषिक सत्ता वाले पदार्थों को उपयोग ही नहीं। कैसे उनको विषय करेंगे? तो कहते हैं काहे ते साम सत्ता वाले पदार्थ ही आपस में साधक बाधक होते हैं, जिनकी समान सत्ता होती है। यह पंचम त्रंग में प्रतिपादन करी है, ये बात पीछे हम कह के आए। या ते व्यवहार नेत्रादिक शरीर में है भी, तिनते स्वप्न के पदार्थ की भी विषम सत्ता होने तय तिनके ज्ञान की विषयता स्वप्न के पर्वतादिकन को बने नहीं। जो जागृत के हमारे व्यवहार नेत्रादिक है ना, वो तो स्वप्न के पर्वतादिकों को विषय करेंगे नहीं, उनकी सत्ता नहीं मिलती उनसे। और एक दृष्टांत देते हैं। किंबा व्यवहारक जो इंद्रिय हैं सो अपने अपने गोलकों को त्याग के कार्य करने में समर्थ होवे नहीं। ये भी बात है। हमारी मानो आंख है, हमारा क्या है? नेत्र इंद्रिय है। नेत्र इंद्रिय बिना इस गोलक के किसी को विषय नहीं कर सकता। वो अपने गोलक में रह करके ही किसी को विषय कर सकता है। कान है हमारा, गोलक को छोड़ करके कोई शब्द नहीं सुन सकता, उसको गोलक में रह के ही पता चलेगा। वही कह रहे हैं कि गोलक को त्याग के कार्य करने में समर्थ होवे नहीं। और स्वप्न अवस्था में हस्तपाद वाक के गोलक तो निश्चल दूसरे को दिखे हैं, और हस्त में द्रव्य ग्रहण करके पुकारता धावन करे है। कहते हैं हमारा शरीर पड़ा है, जी। तो जो हमारे इंद्रिय गोलक हैं वो तो दूसरे को दिख रहे हैं कि वहीं पड़े हैं, हम्म। वहीं पड़े हैं कि नहीं? दूसरे को दिख रहे हैं कि वहीं पड़े हैं, वहीं सब इंद्रिय वहां है। लेकिन स्वप्न में ऐसा होता है कि हाथ में द्रव्य लेके कोई तोड़ रहा, हाथ में कुछ पकड़ा है, उसको लेके दौड़ रहा है, तो लेकिन हाथ तो यहाँ पड़े हैं, किस हाथ से दौड़ रहा है भाई?
हाँ, तो हमारे को दिख रहा है भी इस आदमी के हाथ जहाँ है ये सोया हुआ है, लेकिन वो दौड़ रहा है लेकर के हाथ में कोई चीज। दौड़ रहा है ना, तो कैसे दौड़ रहा है? व्यवहार के अंदर तो वहीं पड़े हैं, अपने गोलक में पड़े हैं, लेकिन दौड़ रहा है। वही कह रहे हैं। धावन करें या ते स्वप्न में इंद्रियन की उत्पत्ति अवश्य माननी चाहिए कि वहां इंद्रिय भी हैं। हाथ इंद्रिय था तभी तो उसमें द्रव्य लेके दौड़ रहा है ना। तो जो व्यवहार का आता जो तो वो यहीं पड़ा है, तो उसका मतलब हाथ वही उत्पन्न हुआ है, इसलिए हाथ में द्रव्य पकड़ के दौड़ रहा है ना। जी। वही बात है। तो ऐसे सुख दुख और तिनका ज्ञान तथा सुख दुख ज्ञान का आश्रय परमात्मा स्वप्न में प्रतीत होवे है। परमात्मा भी प्रतीत होता है। पहले किए का बता दिया, पर्वताद का कि वहां उत्पन्न हुए। फिर ज्ञान का बता दिया, ज्ञान कौन है? इंद्र, वो भी उत्पन्न हुए हैं। अब कौन बचा है? ज्ञाता। कहते ज्ञाता वहां देखता है, अपना ज्ञान करता है कि सुख दुख का उसको पता चलता है सुख में। तो ज्ञाता वहां है। और बिना हुए पदार्थ की प्रतीति होवे नहीं। जब परमात्मा वहां प्रतीत हो रहा है तो बिना हुए तो प्रतीत होगा नहीं ना। नहीं। तो जाते सारा त्रिपुटी समाज स्वप्न में उत्पन्न हो गए हैं। तीनों ही उत्पन्न होते हैं, सब परमात्मा भी, प्रमाण भी, प्रमेय भी। प्रमेय भी। अनर्वचनीय ख्याति की यह रीति है। तो कहते हैं फिर अनर्वचनीय होगा। तो अनर्वचनीय क्या है? जितने ब्रह्म ज्ञान है तिनके विषय सारे अनर्वचनीय उत्पन्न उत्पन्न हो हो गए। गए हैं। अनर्वचनीय ख्याति क्या कहती है? भाई जो भ्रांति ज्ञान है ना, उनके जो विषय हैं, पदार्थ, वो भी सब अनिर्वचनीय होते हैं। विषय बिना कोई ज्ञान हो ही नहीं, यह सिद्धांत है। बिना विषय के तो ज्ञान होता नहीं। और शास्त्रन के मत में तो अन्य पदार्थ का अन्य रूप से भान होवे सो ब्रह्म कहिए हैं। और ब्रह्म किसको कहते हैं? कि अन्य का अन्य रूप में दिखना। सब और सब शास्त्र वाले ऐसा कहते हैं। सर्प। सिद्धांत में तो जैसा पदार्थ होवे तैसा ही ज्ञान होवे है। सिद्धांत में ऐसा नहीं है। अन्य शास्त्र वाले वेदांत को छोड़ के बाकी शास्त्र वाले तो कहते हैं कि पदार्थ का अपने रूप को छोड़ के दूसरे रूप में ज्ञान। ज्ञान होना ही ब्रह्म है। सिद्धांत कहता है जैसा पदार्थ होता है वैसे ही उसका ज्ञान होता है, अन्य जैसा नहीं। वही बता रहे हैं कि सिद्धांत में तो जैसा पदार्थ होवे तैसा ही ज्ञान होवे है। यहाँ पे भ्रम स्थल में भी विषय की उत्पत्ति अवश्य होवे है। विषय बिना ज्ञान होवे नहीं। इस रीति से स्वप्न में त्रिपुटी की प्रतीति होने से सारा समाज उत्पन्न होवे है।